हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के जो है यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे हम देख रहे थे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे बीडीओ हो, बीपीओ हो, वनरक्षक हो या यू जो है पेट हो, जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कराता है उन सबके जीएस के क्वेश्चन यहाँ हम देख रहे थे 2023 के। आज हमारे पूरी तरह से 2023 के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। मैंने सारी चीज़ें लगभग कवर करा दी है। अब यूपी जी के वो विविध बचा हुआ है जो आज हम देखेंगे। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अभी गले में खराश खांसी भी आ सकती बीच बीच में, और जो है भीगा हूँ पूरा पसीने से। बुखार हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं। इससे पहले मैंने जो है करंट अफेयर्स की जो है क्लास ली थी, लगभग 1 घंटे 3 मिनट के आसपास है दोस्तों। उसमें मैंने करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन कराए हैं। देखिए 500 करके मुझे जो है 3000 क्वेश्चन कराने हैं करंट अफेयर्स के, जिसमें 2200 क्वेश्चन वन लाइनर हैं, और अगर मैं बात करूँ तो 800 क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू के रूप में होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव। तो वो हम देखेंगे और हम पूरी तरह से एग्जाम से पहले सारी चीज़ें कवर कर लेंगे 5-6 दिन में, यानी 15 जून से पहले करंट अफेयर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि ये बुक भी कंप्लीट हो जाए। ठीक दोस्तों, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष, यानी हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम थे, तो यानी 17 नगर निगम अभी भी हैं, उतने ही हैं, तो 17 हो जाएगा। 75 जिले हमारे यहाँ। अगर बात करें नगर पालिका परिषदों की संख्या 200 तथा नगर पंचायतों की संख्या 545 है। शाहजहां राज्य का नवीनतम नगर, यानी 17वां नगर निगम जो 2018 में बना, वो कौन है? शाहजहां है। जबकि अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ सबसे पुराने नगर निगम हैं। इन तीनों के जो मतलब नगर निगम की स्थापना हुई या बनाए गए, ये 1959 में बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? तो दलदल हिरण, इसमें क्या आएगा? दलदल हिरण। ये कहाँ है? तो मेरठ जिले में है। इसकी स्थापना 1986 में है। पूछा जा सकता है दोस्तों कि हस्तिनापुर वन्यजीव के अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो जो है 1986 में हुई। जैसे कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में है दोस्तों, ये जो है इसकी स्थापना 1975 में होती है। चंदौली का ये चंदौली का है, ठीक, चंदौली का 1957 है, और इसका आगे पीछे कर लेंगे 1975, तो कतरनिया घाट हो जाएगा। तो ये थोड़ा डेट कुछ के याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम बनेगा तो क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप जवाब दे पाएँ। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया। दलदली हिरण को बारहसिंघा भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। इस अभ्यारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभ्यारण्य का विस्तार है गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर और ज्योतिबा नगर यानी अमरोहा है। ठीक, और जबकि दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आयोग ने इसका आंसर माना था वो ऑप्शन नंबर डी माना था, बाघ माना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ओलन यानी ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत जब हुई थी वो 1876 में की गई थी, जहां ऑस्ट्रेलिया के मेरिनो भेड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, 1981 में केंद्र सरकार ने इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो ये दोस्तों चिन्हट और मासेलिया में उत्पादित की जाती है, जो लखनऊ में है। अगला है, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद, चित्रकूट जिलों में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति? देखिए दोस्तों, एक चीज आप देखिए, कांच उद्योग की आपूर्ति करते हैं। अब यहाँ इलाहाबाद, आपको एक पढ़ाया होगा मैंने, बलुआ पत्थर जो है, जो कांच वाली बालू होती है ना, वो कहाँ मिलती है? तो शंकरगढ़, मतलब प्रयागराज के शंकरगढ़ में मिलती है। तो ये दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है शंकरगढ़। पेपर थोड़ा हार्ड है, क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न अलग है पूछने का, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो कोई ना कोई हिंट क्वेश्चन में दी रहेगी। उस हिंट के थ्रू आप आंसर तक जा सकते हैं, ये आप मान के चलिए। 2023 में पूछा गया इसी तरह, और अभी 2025 में पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, मैंने पोस्ट भी किया था, यानी अगर टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको मिलेगा 54 पोस्ट का। वहाँ भी देखेंगे कि क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते थे, जो करंट से रिलेटेड नहीं थे। करंट वाले अगर जोड़ेंगे तो 15-15 पहुँचेंगे, लेकिन ज़्यादा मेहनत करेंगे तब दोस्तों 15 तक पहुँचेंगे, समझेंगे ना, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है, तभी तो कट ऑफ भी तो कम जाती है हर एग्जाम की, देख लीजिए आप। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों आप। ठीक, अब यहाँ देखिए, सिलिका पत्थरों की इस उच्च कोट का प्रयोग कांच उद्योग में बहुतायत मात्रा में होता है। अब दो क्षेत्र हैं,
इलाहाबाद का शंकरगढ़ है और चित्रकूट का बरगढ़ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया, किस जिले में, तो मिर्जापुर में स्थापित किया दोस्तों। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति जो है मैनुएल मैक्रों ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 75 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन मिर्जापुर जिले के विजयपुर ग्राम में किया था 2018 में, ये चर्चा में था। आगे अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी, तो श्रावस्ती थी। क्या थी दोस्तों, श्रावस्ती थी। एक सेकंड दोस्तों, क्या था दोस्तों, इसमें श्रावस्ती हो जाएगा। दक्षिणी कौशल की राजधानी जो थी अयोध्या या साकेत थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा था वो प्रसेनजीत था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कहाँ बिताया, तो यहाँ श्रावस्ती में बिताया। ठीक, सर्वाधिक उपदेश भी यही दिए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर मैं बात करूँ, देख लेते हैं। अयोध्या में रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों ये 60 फीट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा है कि लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच निर्मित रूमी दरवाजा को तुर्की गेट भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 60 फीट है और अवध के नवाब अशोकउद्दौला ने वर्ष 1784 में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जो है किस शब्द से लिया गया है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। इसका अर्थ होता है विजय। इसका अर्थ क्या होता है, विजय का नगर हम कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी को। ठीक दोस्तों, आगरा से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी नगर को विजय का नगर भी कह सकते हैं, कहा जाता है। इस नगर के नाम का प्रमुख शब्द फतेह फारसी का है, जिसका अर्थ होता है विजय। ठीक दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर जो है 1756 कार्यकाल याद रखेंगे, 1756 से 1605 ने राज्य की राजधानी आगराबाद से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। मुगल काल में निर्मित यहाँ की प्रमुख इमारतें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंच महल, इबादत खाना आदि है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर जो है उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है, तो ये गंगा और वरुणा। कौन सी है, गंगा और वरुणा है। इतना याद रखेंगे। यहाँ पर क्या है, अशोक स्तंभ, धमुक स्तंभ, मृगदा और बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जैसे कि धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन है, वो पंचायतन मंदिर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए ये व्याख्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें सभी मंदिरों के बारे में जिक्र किया गया। लिखा है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर उत्तर भारत में स्थित सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर निर्माण शैली से निर्मित है। पंचायतन शैली का मतलब एक बीच में मुख्य मंदिर और इसके अगल बगल 4 मंदिर और हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पंचायतन जो इसमें दिया हुआ है, पंचायतन शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है, जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि पंचायतन शैली में निर्मित अन्य मंदिर जो है, उदयपुर का जगदीश मंदिर है, खजुराहो का लक्ष्मण है, कंदरिया महादेव है, और जो है अगर हम बात करें भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर है। अगला है, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं। देखिए चरकुला से हम लगा सकते हैं, दादरा मुझे अगर नहीं पता भी होगा, चरकुला तो जानते हैं ना वो यूपी का है, तो हम आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चरकुला उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र में व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस प्रदर्शन में विभिन्न चरणों में नृत्य करते हुए घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर एक बड़े बहुस्तरीय वृत्ताकार लकड़ी की पिरामिड को संतुलित करती हैं। लकड़ी के पिरामिड को 108 तेल के दीपक द्वारा रोशन किया। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही नृत्य है दोस्तों। महिलाएं भगवान कृष्ण के रसिया गीतों का जो है नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य जो से लोक नृत्य रासलीला, रामलीला, कर्मा, धोबिया, ठीक, नटवरी, मयूर आदि जो है नृत्य हैं। भारत कला भवन जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में है भारत कला भवन। ठीक दोस्तों, ये वाराणसी में स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1920 में भारत कला परिषद के एक अंग के रूप में की गई थी। इसके प्रथम मानद अध्यक्ष जो थे कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्य करती समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है, यही चरकुला जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया आपको। ठीक, ये दोस्तों क्वेश्चन इस बार जो पेपर लीक हुआ था RORO उसमें भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई, 1957 में की गई। इसका पूरा नाम मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ये भी पूछ सकता है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों से
सतर्क रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई लखनऊ से। इसकी स्थापना जो है 2000 अगर बात करें 19 में शुरुआत होती है और 6 चरणों में कुल जो है 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे कन्या के जन्म जब कन्या जन्म लेगी। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत जिलों के जिलेवार खेलों को ODOS एक जिला के उत्पाद में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से सहमति ली है। तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा, कितने जिले हैं इसमें 10 जिलों को शामिल किया गया है। कितने? 10 जिलों को। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपको पता है दोस्तों 2018 में इसकी शुरुआत होती है। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका जो है, ये पुरस्कार अच्छा किस क्षेत्र में दिया जाता है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार क्षेत्र अभी चर्चा में था। ये दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है आपको पत्रकारिता। देखिए मैंने बताया ना, पेन टाइप का जो है यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डाटा केबल खराब हो गई मेरी, तो मैं जो है एक जो है आज शाम तक जाऊँगा तो ले आऊँगा, वरना कल जो है आपकी वीडियो मिल जाएगी इससे। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगा अमलतास रोड है, इसका नाम बदला गया। ठीक, ये पत्रकारिता से संबंधित है, इतना याद रखिए बस दोस्तों। जो ये थे रामनाथ गोयनका समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2000 जो है 12-13 में शुरू की गई थी। ठीक, ये अब ना पूछी जाएगी। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने IT, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो 31 को मंजूरी दी। कितने? 31 है दोस्तों, इतने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र, ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है। ठीक, वर्तमान में तो चेंज है। स्वतंत्र देव सिंह ने जो है उत्तर प्रदेश के 1 सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़ 1 टेप 1 टेडी योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई? तो ये नमामि गंगे एवं जो है ग्रामीण जल आपूर्ति इसके द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य है 5 लाख पौधे लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी के साथ हरित आवरण उपलब्ध कराना। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि GI टैग के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। कैंची मेरठ की है। देखिए देखते ही बताओ कैंची कहाँ की है? मेरठ की। दरी दोस्तों हस्त निर्मित है। देखिए कालीन तो भदोही की हो जाएगी, दरी शायद बाल हैंगिंग जो है गाजीपुर का हो जाएगा। अब दरी बचा तो दरी मिर्जापुर के लगा दो, तो इस हिसाब से लगाएंगे तो आप आंसर आपका सही हो जाएगा D। देखिए बाल हैंगिंग ये है गाजीपुर है, दरिया जो है मिर्जापुर है। देखिए कालीन भी मिर्जापुर में मिलेगा। जब ऑप्शन इस तरह के दिए हैं तो हमें मजबूरी में ये चूज करना पड़ेगा। कालीन भदोही का ज़्यादा फेमस है, तब हमें भदोही जाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, लिखा। अब विविध में आते हैं, विविध देखते हैं दोस्तों। इसमें कुछ क्वेश्चन करंट के भी रहेंगे विविध में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको विविध में जानते हो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हार्ड ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वास्थ्य संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया दोस्तों? 1983 में किया। इसका निर्माण कब किया? 1983 में किया। उत्तर प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का गठन अप्रैल 1983 में किया गया। नेडा एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। नेडा को ही उप यूपी नेडा कहते हैं। ठीक दोस्तों, 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस का समायोजित सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने किया था। लेखकों और उनकी कृतियों या रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों? देखिए सूरदास अष्टसूर ये दोस्तों गलत है, बाकी सही। महादेवी वर्मा छड़ता है, जयशंकर प्रसाद प्रेम पथिक है, तिलोत्तमा जो है मैथिली शरण गुप्त है। अब देखिए इसमें और देख लेते हैं, यहाँ पे नीचे देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की है अष्टसूर। ठीक दोस्तों, किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। सूरदास की सूरसागर सूरसारा वाली साहित्य लहरी है। जो है महादेवी वर्मा की कौन कौन सी है? छड़दा है, गिल्लू है, नीरजा है, रश्मि है। जयशंकर प्रसाद की कौन है? प्रेम पथिक है, कामायनी है, ध्रुवस्वामिनी है। मैथिली शरण गुप्त की कौन है? तिलोत्तमा है, साकेत है, भारत भारती है। तो ये हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त की। ठीक दोस्तों, आगे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे और देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ करंट का है। फेमा मिस 2021 नंदनी गुप्ता, इनसे कोई मतलब नहीं हमें क्योंकि ये 2021 का है। ठीक, 1 रिपोर्ट मैंने आपको जो है पढ़ाई दी है, तो उसका जो है करंट अफेयर्स भी मैंने प्रोवाइड कराया है ग्रुप में जाके।
3 पेज दिए हैं केवल, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यूपी का भी भारत का भी सारा वहाँ जो है रिपोर्ट दिया हुआ 2023 की आ गई है, तो 2021 का पूछने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में ये सेट हो गया ना 2021 वाला, तो 2023 वाला कंफ्यूज कर जाएगा। इसलिए 22 का छोड़ दो, अब 23 का ही पढ़ो। कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था क्वेश्चन मैंने। उसके बाद जो है आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ भी 3 पेज हैं केवल, उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो आपका काम हो जाएगा। पढ़ना जरूरी है, वो पूछा जाएगा हर एग्जाम में, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट अब चलेगी 25 तक, मतलब अभी आई है ना जब, तो 22-23 तक मतलब 26 तक कम से कम काम करेगी। अब देखिए पहली जो भारतीय वन रिपोर्ट है 1987 में है, ये करंट का है, इसे याद रखेंगे। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहाँ मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने और 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की। परियोजना का नाम था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, 2023 की थी। आप जानते भी हैं मैसूर कर्नाटक, बस इतना याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर पहली बार जो शुरू हुआ 1973 में, 1 अप्रैल 1973 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में शुरू किया गया। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है दोस्तों। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में आया। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का है। हाथी जो है प्रोजेक्ट कब का है, तो 1992 का है दोस्तों, 1992 का है। ठीक, और देखो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 का है। ठीक, और हम राइट टू एजुकेशन 2009 का है, लागू 2010 में होता है। और देखो ठीक, तो ये सब ट्रिक से भी मैंने पढ़ाए हैं। आप कभी बोर्ड वाली क्लास जरूर देखें, मैं कई बार शेयर किया हूँ, प्ले लिस्ट बनी है, ये सब ट्रिक से मैंने सब याद करा दिए और आता है एग्जाम में, आप भी जानते हैं। जितना फैक्ट आपको पता होगा ना, देखिए कॉन्सेप्ट पता हो जरूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट कितना भी पता हो आपको, लेकिन अगर आपको फैक्ट नहीं आता है ना, तो दोस्तों सच बताया ना, कॉन्फिडेंस आपका मर जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम केवल कॉन्सेप्ट पे नहीं निकलेगा, फैक्ट के पर निकलेगा। फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट दोनों लेकर चलोगे तब ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो फैक्ट याद करना आसान होता है, समझ आएगी नहीं। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए जो है सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा आपको। अब देखिए 2023 का करंट है, मैं कहो पढ़ाऊँ कहो न पढ़ाऊँ। अब देखिए यहाँ पे ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री ने वैश्विक जन आंदोलन में व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया, वो मेरी लाइफ है। बस इतना याद रखिए दोस्तों। अब देखिए करंट के जो क्वेश्चन है इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा पूछ लिए हैं, बाकी ज़्यादातर आपको ऐसे देखना होगा। यहाँ दिया एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन लॉन्च किया है। ये दोस्तों माइक्रो पे है, ठीक, जिसे माइक्रो पे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसका डिटेल नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब नहीं, करंट से थोड़ा रिलेटेड ना। उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सान्याल ने, जिन्हें वर्ष 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया, किस पेशे से संबंधित है, तो कला से संबंधित है दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की, तो ये हमारा हो जाएगा मेघालय हो जाएगा। ठीक, ये पूर्वोत्तर का एकमात्र जो है राज्य है मेघालय जिसने शुरुआत की। ये स्टेशन है, ठीक, ये मेंती पाथर स्टेशन है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने जो है उद्घाटन किया था। आगे अगर हम बात करें किस राज्य सरकार ने द विजन ऑफ ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया, तो गोवा ने शुरू किया। किसने शुरू किया, गोवा ने शुरू किया द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, 2023 में शुरू किया। इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कभी न कहीं देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन को अतिरिक्त जो है 1100 FPO किसान उत्पादक संगठन बनाने की जिम्मेदारी है, तो ये मंत्रालय हमारा है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, यहीं पे अगला है जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है, तो ये दोस्तों संग्रहालय स्थिरता और कल्याण हो जाएगा। ठीक, ऐसे रट लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि जो करंट के क्वेश्चन है तो मैं क्या ही उसमें बताऊँ। ये देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा, नहीं दोस्तों। बस ये याद रखना कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो होता है वो भारत श्रीलंका के बीच होता है, सॉरी भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 38 रैंकिंग थी, आप जानते भी हैं दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य ने हाथियों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना बनाई। अब इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा है दोस्तों। क्या है, उड़ीसा है। यह है पायलट प्रोजेक्ट चेंड संगठन द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस दिवस के लिए
मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल जो है ईट, लिव लॉन्गर थीम। तो ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। देखिए मैं सारे पढ़ दे रहा हूँ इसलिए ताकि आपको एक पता हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये है तो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। लिखा है भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में बनाया गया। ठीक। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाफेड द्वारा पहला कदम अनुभव केंद्र जो है कहाँ खोला गया? नई दिल्ली। ठीक। अब ये इतना इम्पोर्टेंट रहेगा लेकिन चर्चा में था तब पूछा है, अब आगे पूछेगा तो ये जरूरी नहीं है। ये देखिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदम यानी मोटा अनाज के रूप में घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उड़ीसा के लिए निम्नलिखित में से किस जिले में गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप जो है लॉन्च किया गया? तो ये है गंजाम जिला। अगला है 42वें आसियान शिखर सम्मेलन एशियान की। और देखिए वर्तमान में तो आसियान की बैंकॉक में हुई है बैठक, लेकिन ये दोस्तों ऐसे कोई मतलब नहीं, छोड़ दीजिए। इसकी स्थापना देख लीजिए कब हुई है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए 8 अगस्त 1967 को हुई। वर्तमान में आसियान को जो 10वां देश है वो जो है वर्तमान में आसियान में 10 देश हैं। 11वां देश जो है तिमोर लिस्टे है, ईस्ट तिमोर या तिमोर लिस्टे जो भी कहना हो, 11वां देश है ये। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना जो है शुरू की है? वैसे ये करंट का ही क्वेश्चन था तब पूछ लिया करंट में दोस्तों, ये बेंगलुरु में शुरू किया। भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर, ये आप देखे होंगे बेंगलुरु में दोस्तों। करंट अगर आप देखे होंगे तो चित्र के थ्रू ये सब देखे होंगे घर भर। अगला दिन निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट किए? देखिए पोलियो को भारत में जो समाप्त किया गया 2014 में किया गया, ये सूडान हो गया यहाँ आंसर। इकत क्या है दोस्तों? देखिए ये पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है दोस्तों। इकत क्या है? दक्षिण भारत के पोचमपल्ली यानी तेलंगाना राज्य के गांव की बुनाई का पैटर्न है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ज्ञातव्य कि पोचमपल्ली गांव से ही आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक। महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल की शुरुआत की? तो नागपुर हो जाएगा। अगला है दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का, तो ये दोस्तों आप जानते हैं बहुबल्ली इसे कहा गया। हाईवे के किनारे किनारे लगाया गया था महाराष्ट्र के विदर्भ के वाड़ी बरोरा राजमार्ग में स्थापित किया गया था। ठीक। ये 2023 की बात थी। अगला है कि IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन होगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर की मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की? इटली के साथ। जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया गया। अभी बताइए दोस्तों कहाँ किया गया? मानस में किया गया। मानस कहाँ है? असम में है। ठीक। देखिए मानस नदी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह नदी भूटान व भारत के मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। इसका उद्गम दक्षिणी भूटान में होता है। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदला गया है, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में C-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया? तो ये दोस्तों कौन जो है संस्थान है? तो ये हमारी संस्थान हो जाएगी इसरो। चंद्रयान 3 जो है प्रक्षेपण यान के द्वारा क्रायोजेनिक इंजन को ऊपरी चरण में शक्ति प्रदान करे। WTO का मुख्यालय मैंने बताया था जिनेवा में। हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त किया है? अजरबैजान और तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो पॉकयोंग है। ठीक दोस्तों, देखिए मैं जो है वही पढ़ रहा हूँ दोस्तों, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि ये करंट भाई मैं विविध अगर न कराता तो हो सकता कुछ चीज़ों से आप अननोन रहते। देखिए ये 10 मिनट भले ही ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन ये तो पता रहेगा किस तरह के क्वेश्चन हाईलाइट रहते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन पे नज़र रखनी हमें, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक दोस्तों, लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? सामाजिक कार्य। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का
31वां सदस्य बना है, ये फिनलैंड हो जाएगा। देखिए ये तो हमेशा हमारे लिए चर्चा में रहेगा। नाटो की स्थापना जो हुई थी वो 1949 में गठित एक सैन्य संगठन है दोस्तों। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला है कि भारत द्वारा स्वाति नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग चरणबद्ध सरणी रडार प्रणाली विकसित की गई। उस रडार का विशिष्ट प्रकार क्या है? तो दोस्तों ये जो है इसका विशिष्ट प्रकार क्या है हमें ये बताना है। तो शायद जो है हथियार का पता लगाने के लिए है, ये हथियार का पता लगाने के लिए है दोस्तों। ठीक, दुनिया के पहले स्वचालित चालक रहित ट्रेन का नाम, यानी जिसमें चालक ही नहीं है, तो जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनको से कौन सा बैंकॉक थाईलैंड में अप्पू जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो भारत हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? कर्नाटका में। सिद्धरूढ़ा स्वामीजी हुबली। पहले जो है दोस्तों हमारे यहाँ था गोरखपुर था यूपी में, ठीक, लेकिन अब जो है कहाँ हो गया? हुबली में है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर की अगर मैं बात करूँ 1507 मीटर यानी लगभग 1.5 किलोमीटर है। ठीक, इससे पहले जो गोरखपुर था दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता है ये हुबली। पहले गोरखपुर था लेकिन अब ये हो गया। ठीक देखिए जहाँ व्याख्या पढ़ने लायक होगी मैं वहाँ पढ़ दूंगा, लेकिन जहाँ नहीं है दोस्तों वहाँ टाइम नहीं वेस्ट करना ना पूरा। निम्नलिखित में से किस राज्य सॉरी निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की है दोस्तों? तो सिक्किम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण के जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो ये श्रीलंका है दोस्तों। कौन सा है? श्रीलंका है। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है दोस्तों, डोडा जिले में। अगला है केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान। अब देखिए मैं इसे याद करा सकता हूँ, ये झांसी में है दोस्तों। लिखा है चारा। भाई सीधी सी बात, अगर आप चारा खाएंगे तो आपको आएगी खांसी, क्योंकि आपकी हैबिट तो है नहीं। आप जैसे चारा खाएंगे थोड़ा सा बस आपको आएगी खांसी यानी झांसी। ठीक दोस्तों, इस तरह याद कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर जो है मेरठ और झांसी 2 जगह बनते हैं यूपी में, ये भी याद रखेंगे। ऑपरेशन सद्भावना आप देखे भी थे, लद्दाख में चला था भारतीय सेना द्वारा। अगला है कि भूपेन हजारिका सेतु दोस्तों लोहित नदी पर है, ढोला सदिया पुल भी इसे हम कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसकी लंबाई दोस्तों देखिए कितनी है, 9.15 किलोमीटर, बहुत लंबा है। लोहित नदी पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किस देश के शोधकर्ताओं ने आदर्श गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली ने की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान जो है शुरू किया है दोस्तों वर्चुअल? तो ये दोस्तों राजस्थान में शुरू किया है। अगर हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा 14वां जो है अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था, तो विश्व बैंक का नियुक्त किया गया था। कुल सदस्य कितने हैं दोस्तों? तो 189 हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 144 जो है 1944 में होती है। IBRD इसे हम कहते हैं। और दोस्तों IMF और जो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी बार फेयर वाहन को डिजाइन कर निर्माण किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? तो मासी की है। कौन सी? मासी की है। अब ये सब इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताऊं, पढ़ना है तो कुछ भी पढ़ दो, लेकिन ये सब करंट में चर्चा में थे तो पूछ लिया, वरना ये पूछेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम कहो तो पढ़ें लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो देखिए अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये हम जो है इतने नहीं पढ़ते हैं, ये जो बचे हुए हैं नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, कोई मतलब नहीं। हम लोग अब इसके बाद जो देखेंगे वो हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, जो हमारा कल से आपको देखने को मिलेंगी क्लास। थोड़ा आपको धैर्य बनाना होगा, मैं व्याख्या भी करूंगा और ये भी करूंगा, लेकिन थोड़ा स्पीड से चलूंगा। तो कोई ये नहीं कमेंट करके मुझे कहेगा कि आप खेद रहे हैं या मतलब आपको लेट हो रहा है या आपको कोई दौड़ा रहा है, ये फलान धमकान नहीं करें, वरना ख़त्म नहीं होगी बुक दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से निपटा दूँ। आपको पता है कि इसमें बहुत सारे पेज हैं, तो इसमें हम सारी कोशिश करेंगे कि एक दिन में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट कर लें दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बेहतरीन बुक है, यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी दोस्तों। मैं ये नहीं कहता हूँ हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आपको थोड़ा सा भी हिंट दे देगा, आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। हूबहू पढ़ा हुआ क्वेश्चन अब नहीं मिलता है जल्दी, लेकिन हाँ थोड़ा सा हिंट जरूर देगा। जैसे शंकरगढ़ लिख दिया तो आपको पता है इलाहाबाद है, तो आप मार दिए।
वैसे चिकनकारी लिख देगा तो आप लखनऊ मार देंगे, चरकुला लिख देगा तो आप जो है ब्रज क्षेत्र मार देंगे, तो यूपी मार देंगे। तो थोड़ा सा हिंट जरूर देगा दोस्तों वो उस क्वेश्चन में, और उसी हिंट को पकड़ेंगे। लेकिन हिंट तब आएगी जब आप पूरा रटे होंगे प्रीवियस ईयर, आपको पता होगा नए क्वेश्चन जो कुछ बन सकते हैं वो भी आप देखे होंगे तब दोस्तों। ठीक, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद।